एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स में नोट करेंगे एन इनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, एन इनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। सर कल आप सुबह रखोगे क्लास? रख लेते हैं। रख दो। हाँ, वो आज का तो मैंने बताया ना, वो 5 बच्चे थे, उन्होंने एक एक करके सबके अलग अलग मैसेज आ गए कि प्री बोर्ड है नहीं कर पाएंगे, प्री बोर्ड है नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैंने कैंसिल कर दी। कल तो रखूँगा क्योंकि इससे दिया से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ KCL के BM का। Enormously large number of an enormously large number of energy levels an enormously large number of energy levels closely spaced in a very small energy range closely spaced in a very small energy range constitute an energy band. Constitute an energy band. देखिएगा इसमें ऐसा होता है जैसे ना हमने जो वो बेसिक चीज़ पढ़ी है कि अगर किसी भी एलिमेंट के किसी भी एक एटम की बात करें तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे होते हैं, फिर उसके चारों तरफ जो है वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम शेल्स भी बोल देते हैं। तो अगर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स को ले लिया जाए तो एनर्जी लेवल्स के ग्रुप को ही हम एक एनर्जी बैंड बोल देते हैं। तो ऐसे 2 एनर्जी बैंड होते हैं, एक को हम बोल देते हैं वैलेंस बैंड, एक को हम बोल देते हैं कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से मैं मेटल्स को यानी कि कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को और सेमीकंडक्टर्स को किस तरह से डिफरेंशिएट करूँगा वही अब बताना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, ये पहले नहीं पढ़ा होगा, एनर्जी बैंड थ्योरी पहले नहीं पढ़ी होगी। तो देखिएगा एक फिगर बनाएंगे यहाँ पर हम, यहाँ लिखिएगा E और सब्सक्रिप्ट पे लिखना C, EC, बीच में गैप छोड़ दीजिए। यहाँ पर लिखिएगा EV, E और सब्सक्रिप्ट में V। लिखिए एम्प्टी, इधर लिखिए फील्ड। पंजाबी हो ना? मैं नहीं। वैसे ऐसा क्यों पूछा? लोड़ी है ना। तेरा तो पंडित हो ना? हाँ, ब्राह्मण हो। हाँ पंडित तो अलग लेवल की चीज़ होती है, उसके लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जो ये, क्योंकि मेरे से भी 3 दिन पहले भी किसी ने पूछा था, इस वजह से मैंने सोचा ऐसा क्या है। सर एक बार आप बताया भी था ना पंजाब, आप स्कूल पंजाब, आपने बोर्ड का पेपर दिया था पंजाब में। अरे तो वो तो सेंटर था, उसका तो नाम था सेंट्रल स्कूल पंजाब लाइंस। तो वो तो मतलब जो जैसे अलग अलग वो होते हैं ना, रेजिमेंट्स होते हैं, तो कैंटोनमेंट है मेरठ कैंटोनमेंट, तो वहाँ पर एक पंजाब लाइंस है। तो पंजाब लाइंस में पंजाब रेजिमेंट वाले जितने भी होते हैं, टीचर्स भी, और ज़्यादातर उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। ऐसी सिख लाइंस है वहाँ पर, ऐसी राजपूताना लाइंस, मतलब हर एक कैंटोनमेंट में ऐसे ही रहता है।
तो शायद 81 या 82 कैंटोनमेंट्स हैं। कैंटोनमेंट समझते हैं? कैंटोनमेंट को हिंदी में बोलते हैं छावनी। तो वहाँ पर मिलिट्री वालों को अपने क्वार्टर्स अलॉट होते हैं। अच्छा। हाँ। और वहाँ पर था हमारा सेंटर। मेरे से किसी ने पूछा था अभी 2-3 दिन पहले, फिर मैंने पूछा नहीं, मैंने बस कह दिया, मैंने कह दिया। ये शायद न्यू ईयर होता है पंजाबियों का, हाँ। लोहड़ी को शायद न्यू ईयर बोलते हैं ना, पंजाबी न्यू ईयर। सर ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या हो सर गया? आप किसी की बात मत सुनना। सर आपसे सवाल किसने पूछा? सवाल इसने पूछा। नहीं सर, ये मतलब जो भी खुद ही पसंद मत। बहुत सारी वो आइडिया मिल पाएगी। बात आगे नहीं क्या कुछ। प्लीज कहती दो नेटवर्क से हाँ प्रियन। नहीं रहते मेरे में टाइमिंग क्वेश्चन था। जोर से बोल रही हूँ। आपने सुन लिया? नहीं, मैंने सुना नहीं। सर मत सुनो आप। यही क्लास में भी करते हैं हमारे दीपक सर के साथ। क्यों करता है? फिर उन्हें एक नंबर पहन नहीं हुई। ये देखो ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो, ये ट्यूसडे है ना, इधर ट्यूसडे लिखा हुआ है, लास्ट मैसेज देख लो बस। लास्ट मैसेज वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ 2 बार जरूर होती है। आप मैंने लिख दिया नो, सर क्यों पूछ रहे हैं बोले? पता नहीं ट्यूसडे की बात है और आज क्या है, फ्राइडे। सर आप बोल देना हुआ है। नो कर दिया, जो है वो सही तो बोलूँगा, जो है वो तो बोलूँगा। चलिए नोट करिएगा। तो एक हो गया बैलेंस बैंड, एक हो गया बैलेंस बैंड और एक हो गया कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए रहते हैं, बैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और होता क्या है कि ये जो लेयर्स दिखा रखी हैं ना, ये लेयर्स ये क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे हम सिंगल एटम की बात करते हैं तो सिंगल एटम में हम ये कहेंगे कि भाई 4 एनर्जी लेवल, 5 एनर्जी लेवल, 6 हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि अगर एनर्जी लेवल्स को बहुत क्लोजली एक दूसरे के पास पैक करके रख दिया जाए तो उसको हम एक एनर्जी का बैंड बोल देते हैं, एनर्जी बैंड बोल देते हैं। अच्छा, अब नोट कीजिएगा। सर वेव फ्रंट भी तो था कुछ। क्या चीज़? वेव फ्रंट ऑप्टिक्स। उसमें जो है, नहीं वो सही कह रही है कि बहुत सारी रेज के कॉम्बिनेशन को एक वेव फ्रंट बोल देते हैं। हाँ। तो वही है कि एक तरह से बहुत सारे एनर्जी लेवल्स के कॉम्बिनेशन को एनर्जी बैंड बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नोट कीजिएगा फर्स्ट पॉइंट, इसमें नोट कीजिए द हाईएस्ट एनर्जी बैंड फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द हाईएस्ट the highest valence band, the highest valence band, the highest valence band filled with the highest valence band filled with valence electrons is called valence band. सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, वैलेंस काट दीजिए, हाईएस्ट एनर्जी बैंड लिखिए, हाईएस्ट एनर्जी बैंड, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, आप जो बता आगे बात बोल रहे हो। हाँ जी, आज बातें ज़्यादा चल इसलिए रही नहीं बैठा था इसके बाद। हैं, इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। द लोवेस्ट अनफिल्ड अलाउड the lowest unfilled allowed energy band, unfilled allowed energy band हाँ। घर पे वो सही। energy band next to valence band is called conduction band. वो करते हैं तो सेम ही है। Next to valence band is called
is called conduction band. आपको कुछ जानते हैं? नहीं करेगा। Is called conduction band. ये क्या सर? The gap between top of valence band. हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। भाई बातें ज़्यादा कर रहे हो आज, मैं बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपकी बातें ही नहीं खत्म हो रही। The gap between top of valence band, अच्छा फोन पर। The gap between top of valence band, top of the gap between top of valence band and bottom of the conduction band मैसेज कर रहा है। the gap between top of valence band and bottom of conduction band in which no allowed energy levels in which no allowed energy levels for electrons can exist. For electrons, no allowed energy levels for electrons can exist is called energy band gap or energy gap is called energy band gap or energy gap. ठीक है, अब देख लीजिए ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उनको समझना कि ये जो है हम ये बोलते हैं कि द हाईएस्ट एनर्जी बैंड फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. ठीक है, तो ये क्या है कि ये ना ये अलग अलग बैंड्स दे रखे हैं, एक बैंड दूसरा बैंड. अच्छा बैंड क्या है कि बहुत सारे एनर्जी लेवल्स वहाँ पर मिक्सड हैं. तो हम ये कहेंगे कि एक बैंड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एट द मोस्ट किसी भी बैंड में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर अगले वाले बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर अगले वाले बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगले वाले बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये ना बहुत सारे जो बैंड्स बने हुए हैं, एक बैंड बनता है बहुत सारे एनर्जी लेवल्स से. तो बहुत सारे एनर्जी लेवल मिक्स हो गए तो एक एनर्जी बैंड बन गया, फिर बहुत सारे एनर्जी लेवल मिक्स हो गए तो दूसरा एनर्जी बैंड बन गया. तो इसी तरीके से जो सबसे ऊपर वाला वैलेंस बैंड होता है उसको मैं जो सबसे ऊपर वाला जो एनर्जी बैंड होता है उसको मैं वैलेंस बैंड बोल देता हूँ. ठीक है, और वैलेंस बैंड बोलते किसको हैं, जिस बैंड में भी आपके इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलें, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स मिलें. तो यहाँ पर इसी वजह से फील्ड लिखा हुआ है कि ये जो एनर्जी बैंड था इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो एनर्जी बैंड है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी. तो जहाँ पर भी एनर्जी बैंड्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अप हैं उनको हम जो है वैलेंस बैंड की कैटेगरी में डालेंगे. और इसमें जो सबसे ऊपर वाला बैंड होता है इसको मैं वैलेंस बैंड बोल देता हूँ. अब इसी तरीके से ये है कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड का मतलब क्या है कि ये ना खाली होगा, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और कोई भी मटेरियल वो कंडक्ट तब करेगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुँचना शुरू कर जाए. तो जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर सीधी सीधी बात ये है कि भाई एक जगह से और इस जगह पर वो पहुँच रहा है. उसको कंडक्शन बैंड बोलते ही इस वजह से है कि भाई अगर वो इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी एनर्जी आ जाए कि वो ये जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को जो है वो क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, तो इसका मतलब अब उसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कि वो करंट फ्लो करवा देगा. ठीक है, तो वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है दैट गैप इज कॉल्ड एनर्जी गैप. ठीक, तो आप ये देखिएगा द लोवेस्ट अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड, द लोवेस्ट अनफिल्ड. तो ये बहुत सारे बैंड हैं लेकिन इन सारे के सारे बैंड्स जो हैं ये एम्प्टी बैंड्स हैं, इनके अंदर कहीं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो इनमें जो सबसे नीचे वाला जो लोवेस्ट जो एनर्जी बैंड है उसको हम कंडक्शन बैंड बोल देते हैं. तो सिर्फ इतनी एनर्जी मिल जाए कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाए, तो फिर तो एक पाथ तैयार हो जाता है, फिर रास्ता मिल जाता है बाकी इलेक्ट्रॉन्स को भी जंप करके वहाँ पहुँचने का.
तो इसलिए हम ये कहते हैं कि किसी भी मटेरियल को कंडक्ट करने के लिए उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। अब वो अलग अलग तरीके से पहुंचाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। हमने ये बोला था गैप बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, टॉप ऑफ वैलेंस बैंड का टॉप ये हो गया, एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इन विच नो अलाउड एनर्जी लेवल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप और सिंपली एनर्जी गैप, ये बोलते हैं। अब इसको लिख लीजिए ईजी। सर फिर जो फील्ड वाला है वो एम्प्टी नहीं बन जाएगा? हाँ, वो एम्प्टी होता चला जाएगा, है ना, और कंडक्शन बैंड जो है वो धीरे धीरे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते चले तो जाएंगे। सब 1 बाय 1 जाएगा? हाँ, एक के पीछे एक जाएंगे। तो ये हो गया एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप, ईजी। इसके बाद यहाँ लिखेंगे मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, हेडिंग डालेंगे मेटल्स, क्या कर रहे हो भाई? सर हवा आ रही है। हवा तो ले रहे हो ना तुम? हाँ हवा आ रही है। अरे तो भाई बंद कर दो उसको। नहीं हवा आ रही है। अच्छा तो खुला हुआ था क्या ये? हवा आ रही है, वही तो कह रहा हूँ। नहीं बंद होने के बावजूद भी हवा आ रही नहीं है? हवा के लिए खोला है। भाई हवा मत लो। हाँ, सर्दियाँ चल रही हैं, तुम्हें हवा चाहिए, फैन चला दूँ? चला दो। हाँ, सर इसमें सब लोग बता देते हैं, हम लोग अंदर चलेंगे यहाँ पर बैठा दूँगा। नहीं आज गर्मी है। हम्म? आज गर्मी है। भाई पता नहीं, मुझे तो ठंड लग रही है। दिन में सारे घंटे में जोड़े का आगे बैठ जाओ। मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। हाँ सुनो। On the basis of band theory. मेरी बात को आप सीरियसली लेना, मैंने पहले भी बोला है कि जरा कपड़े उपड़े ढंग से पहन लो। और इसमें अगर मान लीजिए किसी को भी ठंड लग गई ना और 3-4 दिन आपके ख़राब हो गए, तो ये अभी तो चलो कुछ नहीं, आप रेस्ट कर लोगे, लेकिन क्या है कि जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट जनरली क्या होता है, ज़्यादातर यही देखा गया है कि आप जितनी मेहनत करते हो, टीचर्स उतने खतरनाक नहीं होते जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं। तो रिजल्ट हमेशा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा हायर साइड ही होता है। आप अगर अपनी कुछ भी एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो, इफ़ यू आर करेक्टली एस्टिमेटिंग योरसेल्फ, ये नहीं कि करा तो 10 नंबर का है और वहाँ पर 15 दे देगा टीचर, नहीं, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर थोड़ी मोड़ी गलती है ना, तो वो ऐसा नहीं होता कि पूरा आंसर अगर गलत है तो पूरी तरीके से वो काट देगा। तो टीचर्स को भी लगता है कि बच्चे बहुत प्रेशर में परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम। तो 99% कोई 1% कोई गंदा टीचर आ गया तो बात अलग है। हाँ, हमने तो 10th का भी दिया, हमें तो हाँ, तो इसलिए मतलब उस चीज़ का प्रेशर भी रहता है। कहाँ आ रहा है? मेरा नाश्ता वाश्ता ढंग से किया करो, खाना ढंग से खाया करो। तो वो बाद में जब रिजल्ट आता है ना, तब हर बच्चे के मन में ये जरूर आता है कि काश मैं थोड़ा सा पढ़ देता, थोड़ा सा और पढ़ देता तो रिजल्ट और इम्प्रूव हो सकता था। खास तौर पर उन बच्चों के मन में जिनके 78 या 79% रह जाते हैं नंबर, उनको लगता है कि 80 में आ जाता है। ऐसे ही 86 क्रॉस होते ही फिर आ जाता है मन में कि काश मैं सर की बात मान लेता, मैं कपड़े ढंग से पहन लेता, तो 4-5 दिन बीमार पड़ गया तो शायद मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती। अब तो डेज गिनती के है ना, हाथ पर काउंट कर सकते हो कितने हैं, 40 दिन बचे होंगे, 40 भी नहीं बचे हैं, 24 से पेपर शुरू हैं आपके, तो आज 14 मान लो, 13 तो गई है ना, तो 10 दिन ये, 10-20 30, अरे 1 महीना नहीं, गलत बोल रहा हूँ, 40 दिन बचे, 40 ही बचे हैं पूरे, 24, 4, 14 और 24, एक बढ़ा लूँ, 31 भी तो है ना इस महीने में, सर मत बढ़ाओ, है ना, 40 ही मान लेते हैं। चलिए जी, नोट करिएगा इसमें मेटल्स, मेटल्स में लिखिएगा कि हियर द लास्ट ऑक्यूपाइड बैंड कॉल्ड कंडक्शन बैंड
here the last occupied band, called conduction band is partially filled Here the last occupied band called conduction band is partially filled with electrons full stop. Two types of band structures are found in metals. Two types of band structures are found in metals. First है either there is energy gap सर पानी होगा नहीं मैं तो बिना पानी के जीवित हूँ मतलब बोतल यहाँ पे पानी का फॉर्मूला बताइए। H2O इधर ही तो रखा है नहीं है वाटर नहीं अभी देता हूँ either there is energy gap सर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मत देखो। अबे पता है वो प्यास लग रही है मतलब लिखा है ना वो सुपर ड्राई इसी वजह से either there is energy gap between the completely filled valence band either there is energy gap between the completely filled valence band and the partially filled conduction band. And the partially filled conduction band कंडक्शन बैंड का बनाने का तरीका कैसे है इस वाले ऊपर वाला जो ये एक बैंड बना हुआ है इसको तो पूरे को डार्क कर देते हैं इसको इस तरीके से बनाते हैं ये एम्प्टी वाला है ना नहीं कुछ नहीं ये पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड ही कहलाएगा ये पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड का डिज़ाइन ऐसा ही है आपको यही बनाना है अगर कंडक्शन बैंड बनाना है तो उसके बाद नीचे बनाएंगे हम वैलेंस बैंड बिल्कुल एक जैसा बनाएंगे कि एक लाइन ऊपर और एक पैरेलल लाइन उसके नीचे और इसको इस तरह से आप शेड कर देंगे है। नहीं सर कंडक्शन बैंड तो वही है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। हाँ ठीक है तो ये तो हमारे पास हो गया वैलेंस बैंड इसको लिखेंगे हम फील्ड वैलेंस बैंड वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं और यहाँ पर लिखना पार्शियली फील्ड पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड ठीक है और दोनों के बीच में एनर्जी गैप रहेगा यहाँ पर दोनों के बीच में एनर्जी गैप रहेगा लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो कंडक्शन वाला बैंड है कंडक्शन बैंड में थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो जो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी वजह से ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो सारे के सारे कंडक्ट करते ही करते हैं सब कंडक्टर्स होते हैं तो दो तरीके के मेटल मिलेंगे अच्छा मेटल भी ऐसे होते हैं कि एक मेटल तो ऐसा है कि बहुत अच्छे से कंडक्शन कर रहा है और एक मेटल ऐसे है कि उतने अच्छे से कंडक्शन नहीं कर पा रहा है जैसे हम ये जानते हैं
कि सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो गोल्ड होता है, हम्म। ठीक है। उसके बाद नंबर आता है सिल्वर का, उसके बाद नंबर आता है कॉपर का, ठीक। तो इसका मतलब धीरे 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 ना इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी घटती जा रही है। उसके बाद एल्यूमिनियम और आयरन, तो बड़ा मतलब आयरन भी कंडक्टर होता है लेकिन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता वो। तो घरों में जो वायरिंग होती है वो कॉपर की ही होती है, क्योंकि कॉपर कंपेरेटिवली चीपर है। अगर सिल्वर की वायरिंग करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, गोल्ड की करेंगे तो बस हो गया काम फिर तो, ठीक है, लगा ही नहीं सकते, वायर ही नहीं लगा सकते। तो इस वजह से कॉपर की वायरिंग होती है। तो यहाँ पर हमने कहा कि दो तरीके के स्ट्रक्चर मिलेंगे बैंड थ्योरी के बेसिस पर, दो तरीके के मेटल्स के स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक तो ऐसा कि जिसमें पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड होगा। तो पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करेगा लेकिन करेगा कंडक्ट, ठीक है। अच्छा, और दोनों के बीच में वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप रहेगा। तो ये तो पहला स्ट्रक्चर हुआ, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा। एक दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है ये ओवरलैप कर रहे होते हैं। जब ओवरलैप ही कर रहे होते हैं तो इसका मतलब एनर्जी गैप है ही नहीं। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और वो कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो वहाँ से बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते हैं और कंडक्शन होता है खूब बढ़िया। नहीं समझे? बताता हूँ, ये तो समझ में आ गया। यहाँ वैलेंस बैंड तो देखिए हमेशा फिल्डअप होता है, वैलेंस बैंड कभी खाली नहीं रहेगा। और जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी वजह से कंडक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल मान लो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी कंडक्ट करता है, लेकिन अगर एल्यूमिनियम में आप 12 वोल्ट का करंट 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करोगे ना तो गुदगुदी सी होगी हाथ में, बस झटका नहीं लगेगा। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है तो कंडक्टर, लेकिन बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो मैंने देखी है बचपन में एल्यूमिनियम की वायरिंग देखी है। और एल्यूमिनियम की वायरिंग आप आज भी अगर जाएंगे ना तो गांवों में आप देखेंगे, गांवों में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग के जो खंभे होते हैं तो उसमें से जो वायर जा रहा है वो आज भी एल्यूमिनियम का ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्री उतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है कि हम कॉपर की वायरिंग लगा दें वहाँ पर। उससे क्या होगा, पावर बहुत बचती है। और अगर हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है, बड़े बड़े सिटीज़ में कॉपर वायरिंग लगनी चालू हो गई है, तो आप हमेशा देखेंगे कि जहाँ पर भी खास तौर पर कुछ लोकेलिटीज़, कुछ सोसाइटीज़, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि वायर जो है ना वो प्लास्टिक इंसुलेटेड वायर आने लगे हैं। अब खंभों से जो वायर जा रहे हैं वो भी इंसुलेटेड वायर हैं, ब्लैक कलर के इंसुलेटेड वायर। तो वो जो इंसुलेटेड वायर है वो सारे के सारे कॉपर के हैं, ताकि उनको काटा ना जा सके आसानी से। क्योंकि लोग क्या करते थे पहले, एल्यूमिनियम भी चलिए ठीक है, तो जहाँ पर चोरी चकारी का ज़्यादा रहता है चक्कर, एल्यूमिनियम के वायर भी, लाइट गई, एल्यूमिनियम के वायर वो जो माली वाली जो कैंची होती है ना वो लेकर अपना काट दिया, उसको तोड़ दिया और बेच दिया। गांव में अंधेरा हो गया, लाइट नहीं आ रही। हाँ कैसे होती है चोरी? हाँ, वो भी ऐसे होती थी कि एक वायर इधर लिया पॉजिटिव और नेगेटिव, एक ऊपर लगाया हुक, एक नीचे लगाया और चलो चल रहा है। उस टाइम में झटका नहीं लगता है? इंजीनियर्स तो बहुत सारे हैं ना इंडिया में, आदमी पैदा ही इंजीनियर होता है। सर जो दीवारें होती हैं उन पे भी वायर्स लगती है ना कि चोर आए तो करंट लगा। ये नहीं पता मेरे को, हो सकता है आजकल हो रहा हो स्मार्ट होम्स में। अरे सर ये वो वाली है जो बैंक्स के बाहर लगते हैं, जो वायरिंग अच्छा, वो जो कांटे करंट पास कर देते हैं कि रात के टाइम में अगर कोई भी आए तो अगर टच करे तो। वो मुझे नहीं जानकारी नहीं है उसकी। इसने मूवी में देखा था। अच्छा, अब देखिएगा सेकंड। टच कर दिया तो ये वो वाला हो गया जो कंडक्टर है लेकिन हल्का कंडक्टर है, बहुत अच्छे से कंडक्ट नहीं करता। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला है और द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स पार्टली ओवरलैप, either there is energy gap between completely filled valence band and the partially filled conduction band, or the conduction and valence bands partly overlap. सर तो जो ये है एल्यूमिनियम वो तो ज़्यादा क्वांटिटी में लगता होगा। हाँ, इसीलिए क्योंकि सस्ता है वो मेटल। सस्ता है तो इतना बड़ा कंट्री जिसका एरिया इतना बड़ा है, तो उस कंट्री में जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम है तो उस कंट्री में एल्यूमिनियम से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ धीरे धीरे करके हो जाएगा सबसे। और द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स पार्टली ओवरलैप। हार्दिक आपसे गुस्सा हो गया। अरे सर आप इसकी मत सुनो, आप पढ़ाओ इसको कभी लग रहा भूकंप आ गया, कभी इसके हाथ कांप रहे हैं।
कंडक्शन बैंड का डायग्राम यही है कि 3 आप लाइनें बनाएंगे, पहले कम स्पेस होगा उसमें, एक लाइन में थोड़ा ज़्यादा गैप दे देना। ये कंडक्शन बैंड का डायग्राम ये है। ऊपर वाले को कंप्लीटली शेड कर देना, अच्छे से बिल्कुल डार्क कर देना। ठीक, और इस पर आपको ऐसे ऐसे लाइनें बना देनी है। अब जो ये है फील्ड बैलेंस बैंड, इसको ले आओ जरा और पार्टली ओवरलैप करा दो, थोड़ा सा ओवरलैप करा दो ऐसे, इतना। तो इसमें तो बस 2 पैरेलल लाइंस आएंगी ना, 2 पैरेलल लाइंस आएंगी, और इसकी लाइनें ऐसे बना दो इस तरफ टेढ़ी, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ जहाँ पर ये तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप यहाँ लिखेंगे ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड। ये तो हो गया फील्ड बैलेंस बैंड, और इधर लिख दोगे ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड, ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड। ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड तो साफ समझ में आ रहा है कि भाई बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो फिर कंडक्शन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बड़े आराम से इसमें इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे क्योंकि ओवरलैप ही कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक डेफिनेशन लिखेंगे। भाई यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं? यस सर। ठीक है, चलिए जी। लक्ष्य है, आवाज आ रही है? यस सर। पेपर ठीक हो गया आज का? यस सर, बढ़िया हुआ। चलिए ठीक है। हम कब के पढ़ेंगे ऐसा? कभी नोट कीजिएगा द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड। हाँ सर, बोर्ड्स में हम भी ऐसे गए थे शायद, पता है अब बन दिया पक्का। The highest energy level in the conduction band filled up with electrons filled up with electrons. The highest energy level in the conduction band filled up with electrons at absolute zero. At absolute zero is called Fermi level. Is called Fermi level, and the energy corresponding to the Fermi level is called Fermi energy. Is called Fermi is called Fermi energy. Is called Fermi energy. देखिए ऐसा है, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ तक ये कंडक्शन बैंड है, यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहुँच चुके हैं,
हमने कहा कि नहीं इससे ऊपर पहुंच गए, इसके ऊपर, मान लीजिए कि वो यहाँ तक पहुंच गए, तो वो जो हाईएस्ट लेवल है ना, जिस लेवल तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं उस लेवल को फर्मी लेवल बोल देते हैं, और उस लेवल के कॉरस्पॉन्डिंगली जो एनर्जी होती है उसको फर्मी एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, सर फर्मी तो कुछ और भी था। यही है। नहीं, और क्या था? into 10 की पावर टेन की पावर क्या? -15। फर्मी होता है। हाँ ऐसे कुछ होता था। हाँ फर्मी होता है। डिस्ट्रैक्ट कर दिया पर नहीं नहीं फर्मी होता है, सही कह रहा, मैं वो फेम्टो तक पहुंच गया था, वो नहीं, फर्मी होता है। सर 10 की पावर -15 होता है। शायद, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि ज़रूरत सिर्फ एंगस्ट्रॉम तक पड़ती है, तो फर्मी वाले की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इस वजह से ध्यान नहीं आ रहा। चलिए जी, जैसे ये मेटल्स है, मेटल्स के अलावा अगला नोट करेंगे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स में नोट कीजिएगा, इन इंसुलेटर्स द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड व्हाइल द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। In insulators, the valence band is completely filled, while the conduction band is completely empty. फॉर एग्जाम्पल में लिखेंगे आप डायमंड, डायमंड ब्रैकेट में लिखेंगे Eg इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Eg मतलब एनर्जी गैप इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इवन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट गिव दिस मच एनर्जी ये पढ़ा है सर। क्या? Eg equals to 6 electron volt। पिछले साल पढ़ा था इसलिए Even an electric field cannot give this much energy to an electron, cannot give this much energy energy to an electron to make it jump from the valence band to conduction band. To make it jump from the valence band to conduction band. तो जो डायमंड होता है ना, डायमंड में कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड होता है और कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड होता है, और इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डायमंड का कि आप उसको अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दो, जैसे आपने देखा होगा हमने टॉपिक करा था पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है इंसुलेटर। तो अगर हम एक पर्टिकुलर लेवल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर को भी अप्लाई करें तो इंसुलेटर भी कंडक्ट करना शुरू कर देता है, वो भी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। डायमंड का केस ऐसा है कि आप उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दो, तब भी उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए और कंडक्शन शुरू हो जाए। तो डायमंड इसीलिए इंसुलेटर ही होता है, उसमें कंडक्शन की कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ इसका इंसुलेटर का एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर इधर एक डायग्राम बना लेना इसका।
सर हम्म। ये जो फिजिक्स है हम्म। कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं आप? मतलब पूरा रिवाइज करने बैठ रहे हो? हाँ हफ्ता? रिवाइज नहीं से पढ़ाई एक हफ्ता? 5 से 10 एक हफ्ता एक हफ्ता लगेगा। एक हफ्ता हाँ, अगर पहले पढ़ रखी है तो? नहीं अच्छा, पहले पढ़ी नहीं रखी है, मतलब शुरुआत से पढ़नी है। ऑनलाइन करनी है पूरी। अच्छा, नहीं सीरियसली सर कहना नहीं चल चाहते। रहने दो। सर आप ये कहना नहीं चाहते ना, अगले साल ट्राई करना। मैं ये नहीं कह रहा। हाँ सर जैसे हाफ एन नॉर्मली में तो हफ्ते में हो जाएगा रिवाइज करनी हो है। जाएगा। हो जाएगा कॉलेज का बताइए। सबको पता है कूलर्स नहीं कुछ थोड़ा नहीं पूछ लेते, वो वही बताते वही कूलर्स ही बता दो बताते। Q1 Q2 हंसी अपन निकली। R2 वेक्टर फॉर्म बता दो अब तो उसकी हंसी उतना मुझे नहीं ये पता निकली। है ऐसे बात है न्यूटन फर्स्ट लॉ बताइए। तू नहीं आ सकता बस में भी तो ये तो भाई बेसिक क्वेश्चन है, आता है। यहाँ पर लिखेंगे Eg, वो यहाँ पर लिखेगा Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो जाएगा एकदम Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स वाला बताऊंगा। इस सवाल का वैसे एक जवाब है। इस सवाल का ये जवाब है कि अगर हमने कुछ भी नहीं कर रखा है तो जो मैंने आपको बताया था, एक चैप्टर वाइज एक बुक आती है, फिजिक्स की भी आती है, तो वो बुक आप उठाओगे। उस बुक को उठाकर पहले ये आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे लगभग 60-70 क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार हो जाएगी पूरे फिजिक्स की, जो कि रिपीट होते ही होते हैं, होते ही होते हैं। आप ये देखिएगा कि जैसे कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस का एक डेरिवेशन ज़रूर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसका एक डेरिवेशन उठाकर लर्न करेंगे, ठीक। वो मतलब हमको वो देखना है कि जैसे मैथ्स में देखते हैं ना कि बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 5 नंबर में, तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करनी है और पहले वो डेरिवेशन करी जाए। ये नहीं कि मैं तो न्यूमेरिकल्स भी कर लूँ पहले और ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। 70% जो है वो डेरिवेशन आएंगे एग्जाम में। वो जो डेरिवेशंस हैं, उन डेरिवेशंस को आपको पहले प्रिपेयर करना है। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, वो आते ही आते हैं, घुमा फिरा कर वो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चंस। तो ये जो चीज़ है ना, जैसे फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो वाला क्वेश्चन जरूर आता है। ऐसे ही सोलेनॉइड का क्वेश्चन जरूर आएगा, या टॉरॉइड का क्वेश्चन आ सकता है। ये भी साइन थीटा होता है ना? हाँ ठीक है, BLV साइन थीटा, हाँ वो वाला होता है। तो L भूल गए बीच के। तो ये जो है ना, ये कुछ क्वेश्चंस आपको पहले प्रिपेयर कर लेने हैं। वो अगर आपने उतना कर लिया आपने 50-60 क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार कर ली, तो आपको ये कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि हाँ फिजिक्स में अब खतरनाक वाली चीज़ें मैंने कर ली हैं। उसके बाद की चीज़ें हैं जो थोड़ी करके, मतलब आप उसमें पहले 5 मार्कर्स वाले क्वेश्चन उठाओ। तो हर चैप्टर आप उठाओगे तो आपको ये दिखाई देगा कि हर क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं, हर चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो वो 5-6 क्वेश्चन सबसे पहले वो लर्न कर लो। तो वो करके ही होगा, ऐसे नहीं कि आप पहले, अब वो टाइम नहीं है, अब वो वाला टाइम नहीं है कि पूरे नोट्स बैठकर रट्टा लगाना शुरू करा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, अब तो सीधा पिछले साल के पेपर्स उठाओ, वो चैप्टर वाइज में कंपाइल दे रखे हैं, तो वहाँ से उठा कर करना शुरू करो। नहीं है बुक तो मैं बता देता हूँ, मेरे पास रखी है, देख लो चाहे। सर ये जो लास्ट के चैप्टर्स हैं 4, इनको तो कर सकते हैं ना? इनको कर सकते हो पूरा, इनको पूरा कर सकते हो। 1-2 नंबर का आता है इनमें से, ज़्यादा वेटेज नहीं है। इन 4 चैप्टर्स की कलेक्टिव वेटेज आई थिंक 8 या 10 नंबर की है। और मैथ्स मैथ्स में भी यही तरीका है ना। इसी वजह से तो आजकल क्वेश्चंस चैप्टर वाइज में से ही करवा रहा हूँ मैं। चलिए जी ठीक है, फिर आज इतना ही कर लेते हैं, और कल सुबह का टाइम मैं आपको मैसेज कर दूँगा। और कल तो ज़्यादातर सभी की छुट्टी ही है, तो कल का टाइम कर दूँगा। वही KVL KCL आगे में क्वेश्चंस करवाना, जो डाउट्स आए हैं वो करवाना।